जय माँ काली, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ माँ भगवती, माँ भद्रकाली की कृपा से आप सभी खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी देवी देवता की सवारी आपके ऊपर कैसे आती है, आपको कैसे प्राप्त होती है और बिना गुरु की सवारी आने के क्या क्या लक्षण होते हैं, और जब बिना गुरु की सवारी आती है तो हमारे ऊपर कौन कौन से संकेत दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको यही जानकारी प्राप्त होगी। कृपया वीडियो का अंत तक ज़रूर सुनें। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ काली जय माता दी ज़रूर लिखें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर सुनें। हम जानते हैं कि अनेकों व्यक्तियों पर किसी न किसी देवी या देवता की सवारी आती है। उन्हें भी सवारी किस प्रकार प्राप्त होती है? एक सवारी जो होती है उनकी पूजा पाठ से, उनके जप से, उनके तप से, उनकी तपस्या से प्राप्त हुई सवारी होती है, जो उनके पूजा पाठ द्वारा आती है, उनके सत्कर्मों द्वारा आती है, जिसकी वो सेवा आराधना करते हैं या किसी भी देवी देवता की अगर उनको कृपा प्राप्त है, सालों से वो उनकी पूजा कर रहे हैं, तो उनके अंश रूप में उन्हें सवारी प्राप्त होती है। एक सवारी तो ये हो गई। दूसरी सवारी आती है हमारे गुरु के द्वारा। अगर हमने किसी को गुरु धारण किया है, उनके ऊपर अगर वह सवारी आती है, अगर गुरु आपको वह सवारी ट्रांसफ़र करते हैं तो इस कंडीशन में आपको वह सवारी प्राप्त होती है। आगे जाकर आप जन कल्याण कर सकते हैं। एक सवारी तो ये गुरु द्वारा प्राप्त की गई सवारी होती है। एक हमारे पूर्व जन्मों से चली आ रही सवारी होती है जो हमें इस जन्म में मिलती ही मिलती है, क्योंकि जो पिछले जन्म का हमारा पुण्य है, शक्ति है, वो हमें इस जन्म में भी प्राप्त होती ही होती है 101%। क्योंकि जब हमने पिछले जन्म में सत्कर्म किए हैं वो इस जन्म में भी हमें प्राप्त होते हैं। जिस देवी या देवता की हम पिछले जन्म में सेवा या आराधना कर रहे होते हैं, उनकी कृपा, उनकी शक्ति हमें इस जन्म में भी मिलती है। तो पिछले जन्म की जो भी शक्ति है वो आपको इस जन्म में भी मिलती है। पिछले जन्म की सवारी इस जन्म में भी आपको मिलती है। और जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही सवारी वो आपको प्राप्त होती है। जैसे कि आपके पिता को आती थी, आपके दादा को आती थी, तो अब वो आपके शरीर में प्रवेश करेगी। तो हो गई ये सवारी के प्रकार। आप जानते हैं कि बिना गुरु की सवारी आने के क्या क्या लक्षण होते हैं। जब बिना गुरु की सवारी आती है, अगर किसी का गुरु नहीं होता, उनके ऊपर सवारियाँ आती है, तो उन्हें स्वप्न में अपने ही ऊपर सवारियाँ आती दिखेगी। उन्हें लगेगा, ये नहीं दिखता है कि उन्होंने अच्छा बड़ा दरबार लगा रखा है, उनके पास सारी संगत बैठी है, जो भी दरबार में शक्तियाँ मौजूद रहती है वह सभी शक्तियाँ उस दरबार में विराजमान रहती है। वह गद्दी पर बैठकर अपने जो संगत है उनके संकटों का निवारण करते हैं। शरीर में सवारी खुलकर आती है, ये स्वप्न में उन्हें दिखता है। स्वयं के ऊपर सवारी आती हुई दिखती है। तो इसका मतलब भी है कि आपके ऊपर निकटतम भविष्य में सवारी आएगी जो कि बिना गुरु की होगी। और जब आप मंत्र जाप करते हो तो आपके आज्ञा चक्र में एक खिंचाव सा महसूस होगा, गुदगुदी सी होगी, ऐसा लगेगा कि आपका सर घूम रहा है। इस प्रकार का आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। और आप जब भी किसी अपने इष्ट की जोत जलाते हो तो आपको जोत में अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। इससे भी समझे कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं, आपके ऊपर सवारी रूप में आएंगे, पर वो सवारी बिना गुरु की होगी। जब आपको सवारी आती है तो आपको, जब भी आप किसी सिद्धपीठ स्थान पर जाते हो अपने इष्ट देवी या किसी भी देवी देवता के, तो आपके रोंगटे अचानक से खड़े होना शुरू हो जाते हो। ठंड हो या बरसात या गर्मी, आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने इष्ट देव का भजन सुनते हो तो आपको उन पर झूमने का मन करता है, पायल पहनकर नाचने का मन करता है।
और जब बिना गुरु की सवारी आती है किसी भी व्यक्ति के ऊपर तो उन्हें अपना सिर घुमाने का मन करता है, उनके भजनों पर नाचने का मन करता है और श्रृंगार करने का मन अत्यधिक होने लगता है। जब किसी पर बिना गुरु की सवारी आती है तो वो पोछा नहीं देती, वो किसी का भी पूछा नहीं देती, आती है, खेलती है, झूमती है, चली जाती है। वह सवारी किसी जागरण में आ जाती है, किसी आरती को सुनकर आती है या नवरात्रि जब माँ के रहते हैं तो वह सवारी आती है। वह सवारी किसी का पूछा नहीं देती क्योंकि वह उसका कोई गुरु नहीं होता, तो वो किसी का पूछा बिल्कुल नहीं देती, ना घर का देती है ना बाहर वालों का, क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं होता। जब तक सवारी का कोई गुरु नहीं होता वह वचन झूठे करती है, जो बोलेगी वो गलत हो जाता है। तो ये तो हो गई सवारी बिना गुरु के आने के संकेत, और बहुत से संकेत हैं बिना गुरु के सवारी आने के। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा वीडियो बताई गई आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे माँ के भक्तों की मदद हो सके। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।